जय श्रीमान नारायण। एक बार जब भगता लड़की का विवाह तय हुआ तो वो अपने ठाकुर जी को सिलपिल्ले भगवान को अपने साथ में रख करके ससुराल ले जा रही थी। रास्ते में पति ने थोड़ा सा लाड प्यार करना चाहा तो उस लड़की को उसके विषय में मालूम पड़ा कि हमारा पति भगवान की भक्ति से कोसों दूर है। ये तो धर्म की बात कुछ सुनता ही नहीं है और पूजा पाठ भी नहीं करता, सत्संग भी नहीं करता है। ये तो बहुत ही अलग प्रकार का व्यक्ति है। लड़की ने जैसे इतना देखा तो देखा कि पति हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है, हमारे पास में आना चाह रहा। तो लड़की ने कहा, एक ही बात कहा कि देखो आप ऐसा है, आप मेरे से दूर रहिए और इस पोटली को मत छूना, क्योंकि उसमें सिलपिल्ले भगवान थे। उन्होंने कहा इस संदूक को, बक्से को मत छूना और यही हमारे पास में रहेगा और आप मेरे पास में मत आना वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से बोल दिया और बक्स को, जो संदूक था छोटी सी बकसिया टाइप में, उसको अपने हृदय से लगा लिया क्योंकि उसमें सिलपिल्ले भगवान थे। लड़के ने जब हृदय से लगा लिया तो पति ने देखा कि इस बकसिया के चलते हमारी स्त्री हमसे प्रेम नहीं करती, हमसे बात नहीं करना चाहती। अब ये सोच कर के रास्ते में जब थोड़ी सी उसे नींद जैसे आई तो वही बक्सिया छिना करके पानी में डाल दिया। घर को आई, जब घर को आई तो सब उसका सम्मान हुआ, उतारा गया दुल्हन को और तब इधर उधर वही सिलपिल्ले भगवान को ढूंढने लगी कि सिलपिल्ले भगवान कहाँ हैं, हमारे भगवान कहाँ हैं। अब किसी से बातचीत नहीं कर रही है तो सास ससुर सब डर गए, कहीं ऐसा ना हो कुछ हो जाए, भैया राजन की बेटी है ये। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मेरे सिलपिल्ले भगवान को ला करके मुझे दो। अब पति से जब पूछा गया तो पति ने सच बोल दिया। उसने कहा कि देखो हमने वहाँ पे नदी पड़ी थी तो नदी में हमने उनको डाल दिया। मैं सोचा इसके चलते आप मेरे से बात नहीं करी तो इसलिए मैंने उसको जल में डाल दिया। अब मैं जल में कहाँ ढूंढने जाऊँ, मैं तो जाऊँगा तो मर जाऊँगा उसमें, मैं कैसे जाऊँ। अब बहुत रोने लगी, किसी का दोष नहीं दिया, सोचने लगी कोई बात नहीं, शायद मेरी भक्ति में कुछ खोट रह गया इसीलिए सिलपिल्ले भगवान हमसे दूर हो गए। अब बहुत भगवान से प्रार्थना करती, बहुत ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे प्रभु मैं क्या करूं, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और जितने ससुराल के लोग थे वो सब नास्तिक टाइप में, वो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते, भगवान का ध्यान नहीं करते, सब नास्तिक टाइप में। अब सास ससुर ने कहा भाई आपको ज़्यादा ही अगर सिलपिल्ले भगवान से प्रेम है तो जाओ वहीं पे और पुकारो, जा करके पुकारोगे तो हो सकता आ जाए आपकी भक्ति से। बोले ठीक है, सब मजाक बना रहे थे। अब वो सिलपिल्ले भगवान को पुकारती वहीं पे पहुंची पति के साथ में, जहाँ पर उसके पति ने बक्से को, सिलपिल्ले भगवान को जल में छोड़ा था। वहाँ पर जाती है तो भगवान को पुकारने लगी कि हे प्रभु कौन सी कमी रह गई हमारी पूजा में, कौन सी दिक्कत बन गई हमारी भक्ति में जो आप हमें इस प्रकार से छोड़ करके चले गए। हे नाथ कृपा कीजिए, हे नाथ बाहर आ जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपकी भक्ति के बिना नहीं रह सकती। मुझे तो आपकी भक्ति का रोग लग गया है, आपकी पूजा पाठ करना मुझे अतिशय प्रिय हो गया है, इसलिए प्रभु मैं नहीं रह पाऊंगी, बाहर आ जाइए। जब बार बार भगवान की प्रार्थना करती तब से पिल्ले भगवान एकदम से उछाल मार करके उसकी गोदी में आ गए। जब उसकी गोदी में आ गए तो सास ससुर जो देख रहे थे सब चौंकने हो गए कि ये तो अचंभा हो गया। तब सास भी प्रसन्न होगी और कहा कि मेरी बहू तो लाखों में एक है, हीरा में हीरा है और मेरी बहू के समान तो कोई नहीं हो सकता है। मेरी जो परम भक्तिनी बहू है वो मेरे घर को आई, मेरा घर पवित्र कर दिया जो आज तक नहीं हुआ था, इसलिए बहू की सराहना करने लगी और ऐसा दिशा मोड़ दिया कि पूरे परिवार को, जो पहले नास्तिक थे वो सब आस्तिक बन गए, भगवान में आस्था रखने वाले बन गए। तो इसीलिए बहू को लक्ष्मी कहते, बहू को देवी भी कहते हैं। तो बहू ऐसी होनी चाहिए जो पूरे परिवार का रुझान भक्ति की तरफ ले जाए, पूरे परिवार को दिशा मोड़ दे, सही निर्देश दे करके सही पथ पर चलाए। वही संस्कारी बहू होती है, वही शुभ लक्षणों वाली सुंदर गृहिणी कहा जाता है उसी को। तो ऐसे सिलपिल्ले भगवान जो अपने भक्तिनी पर कृपा करते हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। प्रेम से बोली विट्ठल भगवान की जय हो, रंगनाथ भगवान की जय हो।